हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा चौथा भाग है आज का वैज्ञानिक उपकरण का। ठीक है, तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके चलो भाई करते हैं स्टार्ट। स्क्रू गेज, इससे बारीक तारों का व्यास ज्ञात किया जाता है। भाई बारीक तारों का व्यास, तो देखो भाई स्क्रू आप सबने देखा ही है, वो खुद अपने आप में एक बारीक तार होता है बारीक तार, बिल्कुल बारीक तार हो गया। अब दूसरी बात, उससे व्यास ज्ञात करेंगे। व्यास को हम लोग क्या पढ़ते हैं, वास। तो आप सबको पता है स्क्रू जो रहता है ना, हर किसी चीज में वास करता है। टेप में देखोगे तो स्क्रू रहेगा, वास कर रहा है। टीवी में देखोगे तो स्क्रू, बिना स्क्रू को कसोगे कैसे उस टीवी को, टेप को? तो कसने के लिए क्या चाहिए, स्क्रू चाहिए। ठीक है, यस। तो टीवी में, टेप में, पंखे में, सब में क्या चाहिए, क्या वास करता है, स्क्रू। स्क्रू वास करता है। तो स्क्रू गेज, बारीक तारों का व्यास ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यस सर। अगला देखिए किलोस्कोप, इससे टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इसके ऊपर देखा जाता है। टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इसके ऊपर देखा जाता है। या तो आप चित्र के माध्यम से समझ ले इस बात को कि 1 किलो बना लिया अपन ने, 1 किलो का बाट है, कितने किलो का बाट है, 1 kg का। अब इसके ऊपर हमको क्या देखना है बेटा, इसके ऊपर हमको चित्र देखना है। क्या देखना है, चित्र देखना है। इसके ऊपर ये चित्र देख लिया हमने, ठीक है ना। ये तो इसके ऊपर देखो, ये किलो बना दिया, किलो के ऊपर क्या बना दिया अपन ने, चित्र बना दिया बेटा। क्या बना दिया, चित्र बना दिया सर। यह राइट, तो यह ठीक है, ओके। तो किलो के ऊपर चित्र दिख रहा है, किलोस्कोप के ऊपर टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को देखा जाता है। ठीक है, यस। अगर चित्र से भी समझ में आया तो फिर ट्रिक पे आ जाओ वापस, हम ट्रिक बताएं। किलोस्कोप, भैया टेलीविजन तो ले लिया आपने, लेकिन उसमें अगर किलोस्कोप नहीं होगा तो चित्र कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो लो इसको, के लो इसको, के लो इसको, के ले लो रे इसको, ले लो, के लो इसको, तभी आपको दिखेगा क्या, तभी आपको दिखेगा चित्र टेलीविजन पर। ठीक है ना। तो टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इसके ऊपर देखा जाता है। ठीक है सर। कैलिडोस्कोप, कैलिडो है ये, कैलिडो स्कोप, इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। तो आपने केला खाया कि नहीं दादा, सबने खाया? तो केला जब खाया होगा आपने, तो उसमें जैसे छिलते हैं अपन, तो आप देखते हैं बहुत बारीक बारीक तार निकलते हैं, उसमें निकलते हैं ना, छिलके में, छिलके के अंदर तार निकलते हैं। केले के ऊपर भी दिखते हैं तार, दिखते हैं बारीक बारीक तार। तो वो कोई छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है कि नहीं रहता है, कोई छोटा कोई बड़ा, मतलब भिन्न भिन्न। और रेखा है, वो तार क्या, एक तरह की रेखा ही तो है वो, राइट। रेखा घनी रेव में, घनी, तो रेखा घनी थी केला में। केलिडो, केलिडो मतलब केला की पत्नी है ना, केली, तो केलिडो, इस केलिडो में रेखा घनी रहे और अलग अलग आकृति की रहे ना, कहीं की छोटी, कहीं की बड़ी, कहीं कहाँ से टूट जाए, कोई कहाँ से टूट जाती है। रेखा गणितीय आकृति को भिन्न भिन्न रूप में देखा जाता है इसके माध्यम से, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है इसके माध्यम से। ठीक है, तो कैलिडोस्कोप क्लियर हो गया सबको? ओके, आगे देखिएगा। कैलिडोस्कोप के बाद लाइटिंग कंडक्टर, ये तो बहुत सिंपल है, वो बहुत सरल है बाबा। कैसे है, देखो लाइट को, लाइट की पत्नी का नाम है लाइटी, लाइट। और लाइट के बाद कंडक्टर का मतलब क्या, जो आपने देखा होगा अपने बस वगैरह में कंडक्टर होते ही हैं, तो सुरक्षा कवच होते हैं ना भाई। किसी को गाड़ी को रुकवाना है, वापस आगे बढ़ाना है, तो कंडक्टर क्या है, इस तरह का सुरक्षा कवच है। तो लाइट से सुरक्षा करता है लाइटिंग कंडक्टर। लाइट कौन सी, वो बिजली वाली लाइट, आकाशीय बिजली जो गिरती है ना, उसकी बात हो रही है। तो लाइट का मतलब तो हो गया बिजली, ये लाइटी और ये बिजली। और बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब सुरक्षा देता है इस बिजली से, आकाशीय बिजली से सुरक्षा देता है कौन, कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर, लाइट का कंडक्टर है ये। ठीक है ना। तो इमारतों पर लगा रहता है, ऊंची इमारतें जो होती है उनके ऊपर, ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे भागों पर लगा होता है ये। ठीक है ना। तो लाइट से सुरक्षा कौन देता है, बिजली से, आकाशीय बिजली से, लाइटिंग कंडक्टर। ठीक है, फिर देखिए मेगाफोन। देखो भाई फोन जहाँ भी आता है हमें पता ही है, ध्वनि से संबंधित, सुनने सुनाने से संबंधित होता है ये, है ना।
हाँ तो मेगा फोन है, मेगा को पढ़ेंगे अपन क्या, महंगा, महंगा, बहुत पैसे का फोन है भैया। अब बहुत पैसे का फोन है तो काम भी दूर तक करेगा, ये देखो कैसे करेगा। इससे ध्वनि को दूर स्थानों पर ले जाया जा सकता है। ध्वनि को ले जाए, फोन में क्या आएगी, ध्वनि आएगी, और महंगा होने के कारण ये दूर तक ले जाएगा उस ध्वनि को, दूर तक। तो मेगाफोन, मेगाफोन ध्वनि को दूर स्थानों तक ले जाया जा सकता है मेगाफोन के माध्यम से। ठीक है भाई, ओके। मेगाफोन के बाद देखिए मैनोमीटर। मैनोमीटर, इससे गैस का दाब ज्ञात किया जाता है सर। मैनो, कोई व्यक्ति गैस से जल गया, गैस से जल गया और जलता हुआ देखा उसको, तो मैंने उसको दबा दिया, दाब दिया। क्या कर दिया, दाब दिया। मैंने गैस से जला हुआ व्यक्ति देखा, मैंने पता चला कि वो जल रहा है, तो मैंने उसको कंबल से दाब दिया। गैस का जल रहा था वो, गैस से मैंने उसको दाब दिया। ठीक है ना, तो गैस का दाब, गैस से जला था वो और उसको मैंने दाब दिया। मैंने लगा कि ये जल रहा है तो मैंने दाब दिया। तो मैनोमीटर, ठीक है ना, गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। ठीक है भाई, ओके। माइक्रोमीटर, इससे मिलीमीटर के हजारों भाग को ज्ञात किया जा सकता है भैया। तो माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है और मीटर मतलब गणना करने वाला, मापने वाला। तो छोटा ही है ना, मिलीमीटर कोई बड़ी चीज़ है क्या, मिलीमीटर छोटी राशि है। ठीक है ना, तो मिलीमीटर, माइक्रो का मतलब हो गया छोटा। छोटा कितना, मिलीमीटर, मिमी, है ना, कि हजारवें भाग, मतलब मिलीमीटर के भी हजारवें भाग, तो छोटा हो गया कि नहीं। तो छोटी चीज़ को मापने वाला क्या होगा, माइक्रोमीटर होगा। ठीक है ना, मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात किया जाता है किससे, माइक्रोमीटर से। इससे मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात किया जा सकता है। माइक्रो का मतलब छोटा, मतलब मिलीमीटर, और उससे भी छोटा मामला क्या है, हजारवें भाग को ज्ञात किया जाता है। ठीक है भाई, ओके। इससे मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात किया जा सकता है। फिर अगला देखिए माइक्रोस्कोप। कौन सा स्कोप, माइक्रोस्कोप। तो देखो, माइक्रोस्कोप या छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है। खूब देखा होगा आप लोगों ने माइक्रोस्कोप को, छोटी वस्तुओं को बड़ा कर देता है। तो माइक्रो का मतलब फिर हो गया छोटा, और इस छोटे से स्कोप पढ़ेंगे आगे। स्कोप, इसका स्कोप है। स्कोप का मतलब क्या, प्रभाव है, कि छोटी चीज़ों को बड़ा कर देता है। माइक्रो का मतलब छोटा हो गया, और उस छोटी चीज़ों को स्कोप के द्वारा, इसके स्कोप के द्वारा बड़ा कर देता है। ये माइक्रोस्कोप छोटी छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है। ठीक है ना, इसके स्कोप से, इसके प्रभाव से क्या हो जाता है, छोटी चीजें बड़ी हो जाती है। ठीक है, माइक्रोस्कोप छोटी छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है। ठीक है, छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, राइट। माइक्रोटॉम, क्या है भाई, माइक्रोटॉम। तो माइक्रो का मतलब वही छोटा, किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आता है। अब टॉम शब्द और आया है, तो किसी चीज़ को काटो, काटोगे तो छोटी हो जाएगी। देखो ये लिखा रहा है, माई मतलब मुझे काटो, और मुझे काटोगे, कोटो मतलब काटो, मुझे काटोगे तो छोटा हो ही जाऊंगा मैं, है ना। तो किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आता है, तो लिखा ही रहा है उसको काटो, माई काटो, मुझे काटो, माइक्रोटॉम। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है, जिसका सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। सूक्ष्म अध्ययन, बारीकी से अध्ययन करना हो उन टुकड़ों का, तो उसको तोड़ा जाता है, टुकड़े को छोटे छोटे भागों में और कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ओडोमीटर, पहियों वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम में आता है। ओडोमीटर, ओडोमीटर दूरी मापने का काम आता है। ओडोमीटर पहियों वाली गाड़ी, यस, ओके। दूरी को पलटो बेटा, क्या, दरी। कई बार ओढ़ने की दरी नहीं होती है हमारे पास, ओढ़ने की चीज नहीं होती है ना, कंबल नहीं होता है, तो हम क्या ओढ़ देते हैं, दरी ओढ़ देते हैं। ओढ़ो दरी, दरी ओढ़ दो, दरी ओढ़ के सो जाओ, रात ही तो निकालनी है ना। तो ओढ़ो क्या, दरी, दरी से पढ़ लेंगे दूरी। तो भैया दूरी नापने का काम कौन आता है, ओडोमीटर। आ गया पकड़ में, ओढ़ो क्या, ओढ़ लो, दरी ओढ़ लो, दूरी मापने में। दूरी पहिया चलेगा जब भी दूरी बढ़ेगी। ठीक है ना। ऑसिलोग्राफ विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों के ग्राफ को चित्रित करने वाला उपकरण है भाई। ऑसिलोग्राफ विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ, तो ग्राफ तो आपको पता ही है, कल ही बताया था मैंने आपको, है ना, ग्राफ, है ना। ऑसिलो विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों। अब देखो भाई, विद्युत का मतलब क्या, लाइट, है ना, और ये यांत्रिक। अब देखो यहाँ से पकड़ लेते हैं दोनों चीज़ों को अपन, विद्युत और यंत्र को।
अपन ने चलाया कोई यंत्र जिससे उत्पन्न हो गई क्या, विद्युत, राइट। यंत्र चलाया और क्या चालू हो गई, जैसे जनरेटर चलाते हैं अपन, वो यंत्र है, उसको चालू करा तो क्या चालू हो गई, विद्युत। अब वो जनरेटर जब चलता है तो आप हाथ लगाओ, उसमें वाइब्रेशन करता है, कंपन करता नहीं करता है, करता है, यस। तो कंपनों को ग्राफ पर चित्र, अब वो कितना कंपन कर रहा है, कितना कंपन कर रहा है, विद्युत उत्पन्न करने के बाद वो कितना, वो यंत्र कितना कंपन कर रहा है, इसको क्या करेगा ये यंत्र ऑसिलोग्राफ नामक याद कर लेगा, है ना, कंपनों को चित्रित करके बताएगा। तो बस अब इतनी बात समझ में आ गई। तो ओसिलो, ओसी समझ में आ रहा है, ओसी मतलब आप इतना समझिए अब इसमें कि जो विद्युत होती है ना, उस विद्युत से किसी को क्या हुआ कि जैसे कि वो कटर होता है ना, कटर काटने की चीज़ है ना, जो कई बार टाइल्स काटते हैं हम लोग, काटते हैं, तो टाइल्स काटते काटते एकदम से हाथ पे चल गया वो कटर, फट गया, तो विद्युत से चल रहा था ना वो। अब विद्युत से जो चीज़ फटी है, विद्युत के माध्यम से ही चल रहा था वो, सीलो हो के वापस टाँका लगवा लो वहाँ की जगह। वो सीलो जो विद्युत से, विद्युतीय और यांत्रिक कंपन से जो फटी है ना जगह, वो सीलो, वो जगह सीलो, वो सीलोग्राफ दिखेगा वो तो आपको कितनी जगह फटी है, राइट। तो ऑसिलोग्राफ विद्युत तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। कैसा लगा हमारा सेशन, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, सी यू, शबा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।